सो हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहे हैं और जो भी कुछ रिस्की या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको आप एक जान लो और आप सेफ हो जाओ, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी सिंगल लाइफ, जो भी आपका उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप जान पाओगे। रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ कनेक्टेड रहे, आप सभी के लिए मैसेज ले रही हूँ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्ट रहो ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। ठीक है, काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, और भी कुछ कार्ड्स हैं जो मैं लूँगी आपके लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अपनी रीडिंग लेकर अपने प्रॉब्लम, ज़िंदगी की जो भी चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब इतना टेंशन लेके, प्रेशर लेके कहाँ तक जाओगे? कभी ना कभी तो सेशन लोगे, तो अपनी सेशन लेके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा लें। ठीक है, चाहे कहीं से भी हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी देखो कार्ड्स ले लिए मैंने कम्प्लीटली। अब यहाँ से मैं बताना शुरू कर रही हूँ। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी है। एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट, तभी जाके आपकी लाइफ में नया डोर ओपन होगा, तभी जाके ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आप पाओगे। ठीक है, डिवाइन टाइम है, यही डिवाइन टाइम है 6 से लेके 16 के बीच में उस चीज़ को पाने का। लेकिन उस चीज़ को तो आप तब पाओगे ना जब आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे। तो आप बोलोगे कि मुझे क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब क्या करोगे, ये तो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में लिख रहा है कि आपको वो चीज़ तभी मिलेगा जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे कि सामने वाले को तो बहुत आसानी से मिल गया। ठीक है, हो सकता है उसे आसानी से मिला हो, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ जो आपको आसानी से मिला, हो सकता है उसको बहुत मेहनत करना पड़ा हो। तो थोड़ा समझो, ठीक है, पॉजिटिव वे में सोचो। सबसे पहले इतना जानो, जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है। चाहे वो न्यू प्रोजेक्ट हो, न्यू इंस्पिरेशन हो, आपका इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। फ्यूचर, बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप वो पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, उसकी शुरुआत होने वाली है। विश फुलफिलमेंट, हैप्पी रिलेशनशिप हो, सेटिस्फैक्शन हो, हर चीज़ें होने वाली है। हैप्पी पार्टनरशिप हो। ओके, तो ये एनर्जीज, और फिज़िकल एक प्लेजर हो गया, वो भी मुझे दिख रहा है। या फिज़िकली जिस तरीके से अपने आप को रखना चाहते हो, उसकी एक नई शुरुआत हो रही है। अच्छा डाइट, अच्छी प्लानिंग, हर एक चीज़ है। ओके, उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो अब जैसे आपको सबसे डिफरेंट दिखना है, सबसे अलग दिखना है, तो उस तरीके से अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके, अभी देखो सेलिब्रेशन दिख रहा है, किसी तरह का कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि प्यार में बहुत सारा अबंडेंस और लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ये 90%, 80 to 90% लोगों के लिए मैसेज है। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिख रहा है। सेंशुअल लाइफ या इमोशनल कनेक्शन कह सकते हैं, उसमें आप सेटिस्फाई फील करने वाले हो। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो भी आप अपने सिंगलहुड को, ठीक है, जो सिंगल सॉलिट्यूड है उसको भी आप एंजॉय कर रहे हो। ये भी चीज़ यहाँ दिख रहा है। जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवरवेलमिंग फीलिंग है, एंड कह सकते हैं सैडनेस है, आंसू बह रहे हैं, सेप्रेशन हो गया है, कोई लॉस हो गया है, कोई दुनिया से चला गया, कोई लोनलीनेस है, उससे आप फ्री होने वाले हैं। ऑलराइट, देखो इस समय में आपका पहली बार डिवाइन टाइम है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वो चीज़ को पालो जो पाना चाहते हो। नीड मोर फोकस इन योर वर्क, जहाँ काम करते हो वहाँ पे फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी एंजाइटी है, ओवरबर्डन है, वो आपका ख़त्म होगा। ओके, एंड दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन वगैरह दिख रहा है, बाकी ओवर सब कुछ ठीक है। ओवरऑल करियर विक्ट्री मुझे कुछ लोगों की फील हो रही है। एंड अगर आपके कुछ लोग गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि नहीं इस तरीके से काम करो, इस तरीके से नहीं, तो आपको बुरा नहीं मानना है, बुरा नहीं फील करना है। हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हो,
ओके, तो समय आ चुका है, वक्त आ चुका है लाइफ में कुछ लेसन सीखने का। लाइफ लेसन सीखने के बाद हो सकता है आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, मतलब दिल से बोलोगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप थैंक्स बोलो, आप खुद ही थैंक्स बोलोगे यूनिवर्स को। इस समय को देखोगे जिस तरीके से बीतेगा ना, तो आपको खुद ही थैंक्स बोलने का मन करेगा। कुछ बातों को लेकर आंसर आपके मन में, जैसे किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, सेपरेशन हुआ है कुछ लोगों का, ठीक है, सेपरेशन हुआ है, अभी मिरर सेल्फ में हो, अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि सॉलिट्यूड में हो, अकेलेपन में हो, अपनी इंडिविजुअलिटी बना रहे हो, अब चाहते हो कि सेपरेशन ख़त्म हो जाए। सेपरेशन, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, सबसे पहले ये बात आप जानो कि वो बंदा आपका ट्विन फ्लेम है या वो बंदी आपकी ट्विन फ्लेम है। पहले तो वो बहुत पैशनेट थी, पहले तो वो बहुत पैशनेट था, पहले तो वो बहुत ज़्यादा प्यार अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता था, मुझे सपोर्ट करता था या सपोर्ट करती थी। एक बार में थोड़ी फीलिंग ख़त्म हो जाता है, एक बार में थोड़ी ख़त्म होता है। तो सबसे पहले मैसेज आपके लिए यही है कि कुछ लोगों के लिए तो आप खुद सामने से देख रहे हो कि आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो कुछ लोगों का सेपरेशन है और कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अब ये बंदा मेरे साथ नहीं रहेगा, इसको जाने दो। ठीक है, पहले कितना प्यार करता था, पहले कितना सपोर्ट करती थी, अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली यही होता है कि जो पहला इंसान अपने आप को, अपने रूप को दिखाता है, इंसान उसी को मिस करता है और कोई बात नहीं होती है। सब कुछ जानते हुए भी इंसान मूव ऑन क्यों नहीं कर पाता है, डीपली क्यों उससे कनेक्टेड रहता है? रीज़न ये रहता है कि जो वो पहले पहले शुरू में जो अपना एक बेशुमार प्यार करता है और वो इमेज बना लेता है ना, जिसकी वजह से आप भूल नहीं पाते हो और मन में एक होप रहता है कि वो फिर आएगा, फिर आएगी, वैसी हो जाएगी। लेकिन उस रूप को छोड़ दो, जो उस रूप को उसने फर्स्ट टाइम में पहले पहले बार दिखाया था, वो वैसा था ही नहीं। वो आपको पटाने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पैसे लेने के लिए, पैसे जो भी है एंजॉय करने के लिए आपके साथ, वो वैसा बना था ताकि आपको समझ सके, आपके साथ मज़े ले सके, स्लैंग वर्ड में कह सकते हैं। ठीक है, जब हो गया सब कुछ, तो फिर वो जो इंसान है मुंह मोड़ रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो अब जो उसका रूप है, यही तो मेन टाइम होता है ना कि सब कुछ एडवेंचरस, जो हनीमून फेज़ है ख़त्म होने के बाद भी अगर वो साथ है तो वो ट्रू लव है। ठीक है, अगर उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल के बाद, चलो वो जो भी है, जितना भी, अब वो ख़त्म, उसका हो गया फीलिंग, वो बदल रहा है या वो बदल रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यही इसका असली रूप है। जिस टाइम ये आपको अकेले छोड़ रहा है, सेपरेशन कर लिया आपसे, आपको पेन में, तकलीफ़ में छोड़ दिया, ठीक है, वैसे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन ये बात आप जान लें कि जिसका सेपरेशन हो गया है और वो सामने से कह रहा है, ऐसा दिखा रहा है, और खुद ही देखो ना, हो सकता है वो कभी बोलेगा नहीं या फिर वो कभी बोलेगी नहीं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो हमेशा ये बोलेगा, वो हमेशा ये बोलेगी कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही है, वो नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ठीक है, मैं तुमसे दूर हूँ, फॉरेन में हूँ, कनाडा में हूँ, ये हो, वो हो, दिस डैट, नहीं हो सकता है, फैमिली को कैसे बताऊँ? तो जो बड़ी-बड़ी पहले बातें करता था, सब कर लूँगा या कर लूँगी, अब वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, वैसा होगा। वैसे इंसान ने सेपरेशन कर लेना है और वो कभी वापस नहीं आना है, ठीक है? तो भूल जाओ। दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके लाइफ़ में कोई न्यू पर्सन है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आप में इंटरेस्टेड हो पर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में ना कोई न्यू पर्सन आएगा, ये बात याद रखो। अब कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले आप अपने आप से प्यार करें, ठीक है? सेल्फ लव करो। आपके ट्विन फ्लेम भी रेडी नहीं है, हो सकता है कहीं वो भी ठोकर खा रहे हो, उनको भी पेन मिल रहा हो, तकलीफ़ मिल रहा हो, और हो सकता है कि आपको भी पेन तकलीफ़ मिल रहा हो। अभी मुझे ये नहीं लग रहा है कि 6 से लेके 16 के बीच में आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ़ में आ जाएँगे, नहीं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, क्योंकि आप भी रेडी नहीं हो, आपकी भी एनर्जी रेडी नहीं है और ना ही आपके ट्विन फ्लेम की रेडी है, ठीक है? तो न्यू लव तो आपके ट्विन फ्लेम ही होंगे जो आपके लाइफ़ में आएँगे, समझ रहे हो? लेकिन पहले आपको रेडी करना होगा, ये चीज़ है। जिस तरीके से आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो, सेपरेशन का फ़ेज़ चल रहा है, हो सकता है कि कहीं दूर आपके ट्विन फ्लेम भी रो रहे हो, पेन में हो, तकलीफ़ में हो। चलो फिर भी मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगी कि अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? तो फिर भी मैं कुछ कार्ड्स लेके फिर से बताऊँगी कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या फ्यूचर हो सकता है? चलो ठीक है, फिर भी मैं और कार्ड्स ले रही हूँ। पहले तो मिसट्रस्ट का है कार्ड, दिस वन, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक्यूरेट मैसेज चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए। एंड लास्ट वन इज प्लीज़ गॉड करंट रिलेशनशिप में बता रही हूँ, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज ये है, टर्निंग पॉइंट। आपने कभी सोचा नहीं होगा पर फिर भी रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान धोखेबाज है जिस पे आपने भरोसा किया। वो देखो, भूलने का यही तरीका मैं आपको बताऊंगी। देखो, इतने आसानी से एक बार में तो हम भूलोगे नहीं, सिंपल सी बात है। चुटकी बजाया और भूल गए, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है। बात यह है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सोचकर कि जो पहले पहले इंसान आया था, अपना रूप दिखा रहा था पर्दा डालकर, वो फेक था या वो फेक थी। अब जो रूप है इसका, जो मुझे पेन में, तकलीफ़ में, आइसोलेशन में छोड़ दिया है और जो कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लीव मी अलोन, ये बोलते भी होंगे या बोलती भी होंगी या बहुत बार बोला होगा कि मैं उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं रही या नहीं रहा या इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, बहुत ही सेल्फिश इंसान हो सकते हैं, तो आप भी थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, आगे बढ़ो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि किस्मती हो, भाग्य अच्छा है आपका कि आपके पर्सन डिसीज़न लेंगे इस बीच 6 से लेके 16 के बीच में, तो डिसीज़न, अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। और कुछ तो ऐसा होगा उनके साथ, अगर आपके अंदर बहुत पेशेंस है तो हो सकता है कुछ तो ऐसा होने वाला है, कहीं से कोई धोखा मिलने वाला है। ठीक है, या बहुत पेन तकलीफ़ में रहने वाले हैं जिसकी वजह से ना वो डिसीज़न लेने वाले हैं और उनको ये फील होने वाला है कि जब वो आपके साथ थे तो कितने लकी थे और बाकी सारे लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया, तब ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास आए। और इसमें मुझे बहुत कम लोगों के चांसेस दिख रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लो, सही गाइडेंस दूंगी और आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे, इसलिए बोल रही हूँ। ओके, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लाइफ, करियर। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।